हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कि ओटीआर भी कहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझेंगे। इस प्रोसेस को आप अपने लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ करके कीजिए, क्योंकि ओटीआर सबमिट करते समय आपको अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड करना होगा। यदि ओटीआर के लिए आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करके उसमें डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड को ऑन करने के बाद में लैपटॉप और मोबाइल में प्रक्रिया सेम रहेगी। तो अब हम sso.rajasthan.gov.in/sso पर अपनी SSO आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर अदर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर ऊपर की तरफ सर्च बॉक्स में हम RECU टाइप करेंगे। RECU टाइप करते ही हमारे सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल का होम पेज शो हो रहा है। इस पेज पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें ओटीआर के लिए एक फॉर्म शो हो रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, ओटीआर करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, हम अपना जन आधार कार्ड उपयोग कर सकते हैं या फिर हम अपने आधार कार्ड का उपयोग करके भी ओटीआर कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके ही ओटीआर करिए, क्योंकि आधार के माध्यम से ओटीआर करने पर सत्यापन के लिए आपको किसी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम आई वॉन्ट टू फेच डेटा फ्रॉम आधार पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करके एग्री पर क्लिक कर लेते हैं। अब आई अलाउ पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद KYC करने के लिए हमारे सामने ये पेज शो होगा। यहाँ पर हम इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हो गया है। हम इसे यहाँ पर एंटर करेंगे। अब हम प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सभी डिटेल्स आधार कार्ड से वेरीफाई हो गई है। अब हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना नाम, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। आप इसे ध्यान से चेक कर लीजिए। सभी डिटेल्स को चेक कर लेने के बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। अब हम गेट मेल फ्रॉम SSO पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मेल आईडी जो कि SSO पर अपडेट है वो भी हमें शो हो गई है। अब हम वेरीफाई OTR पर क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई OTR पर क्लिक करने के बाद में हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो हम पे फीस पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी के अनुसार फ़ीस का पेमेंट कर लेंगे। ये फ़ीस जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए अलग अलग है। तो चलिए हम अपनी फीस का पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। फ़ीस का पेमेंट करने के बाद हमें लास्ट स्टेप OTR KYC पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से रीड कर लीजिए। इन चारों पॉइंट्स को रीड करने के बाद हम इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के कैमरे से लाइव फ़ोटो को अपडेट कर लीजिए। यदि आपने ये प्रोसेस अपने PC से भी किया है तो बाद में आप अपने मोबाइल पर लॉगिन करके लाइव फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, लाइव फ़ोटो अपडेट करते समय आप पर्याप्त रोशनी में हो ताकि आपकी फ़ोटो साफ आ सके। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद में आपको अपने साइन को भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो और साइन दोनों ही अपलोड हो गए हैं। अब हम सबमिट KYC पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा OTR कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।